इस चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो आप देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी दिखा रहे होंगे, या जलसी रखते हो दोस्तों से कि मैं आगे निकल जाऊं, मेरा दोस्त पीछे रह जाए। चलो कोई बात नहीं, आज का अपना टॉपिक है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, बैक्टीरिया हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, जीवाणु। इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं और कई बार ऐसे ही लिखा आता है। जीवाणु या बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। पंडित का टीकू न्यू है, यह हमारे पास ट्रिक है। पंडित का टीकू न्यू है। यहां से क्या क्या रोग बनते हैं? प से बना प्लेग, डी से बना डिप्थीरिया और त से बना टाइफाइड। काली खांसी, टी से कू से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं। अगर ये ट्रिक याद है तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक बात याद रखना, ये ट्रिक सिर्फ आपको आसान करने के लिए है। कैसे? कि आपको दे देगा टाइफाइड रोग निम्न में से किससे होता है। ऑप्शन क्या होंगे? वायरस, जीवाणु वगैरह, ऐसा समथिंग आपके 4 ऑप्शन होंगे। जब अगर आपको ये नहीं पता कि ये किससे होता है तो आप ट्रिक को याद रखोगे। अब ट्रिक के अंदर से आप प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, टाइफाइड अच्छा इससे होता है, ये याद रह जाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेग रोग का। प्लेग रोग किससे होता है? प्लेग किससे होता है? जो प्लेग रोग है, प्लेग रोग होता है चूहों के काटने से। अब चूहे आपको तो काटेंगे नहीं, तो किसको काटेंगे? आपके खाने पीने की चीजों को। प्लेग रोग होता है खाने पीने की चीजों को अगर चूहे कुतर लेते हैं तो ये बैक्टीरिया उस वस्तु के अंदर चला जाता है और हम सेवन करते हैं तो हम ग्रसित हो जाते हैं प्लेग से। और चूहे भारत के अंदर 1898 से लेकर के 1918 के बीच के अंदर एक भयंकर ये प्लेग बीमारी लेके आए थे। 20 साल तक आतंक मचाया था, बहुत जबरदस्त। 1/3 जनसंख्या इससे ग्रसित हुई थी, मर गई थी। और अभी भी चूहों का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? अगर ऐसा जीके में पूछे तो करणी माता का मंदिर है राजस्थान के अंदर, देशनोक के अंदर। ठीक है, तो प्लेग क्या होता है? चूहों द्वारा फैलता है और इनकी लार के अंदर यह बैक्टीरिया होता है। अब चूहों द्वारा फैलता है तो यह प्रभावित किसको करता है? यह हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। प्लेग रोग क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब इससे होता क्या है? शरीर में ऐंठन व जकड़न हो जाती है, गांठें सी बन जाती है जगह जगह। चूहों द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऐंठन व जकड़न होती है। और ये जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? बैसिलस पेस्टिस। इसका जीवाणु का नाम है बैसिलस पेस्टिस। इस जीवाणु की वजह से ही प्लेग रोग होता है। ठीक है, तो प्लेग याद रखिए। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया हमारे गले का रोग होता है। इसमें क्या होता है? इस जीवाणु की वजह से, एक जीवाणु है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम का एक जीवाणु है, वो क्या करता है? हमारे गले के अंदर एक कृत्रिम झिल्ली का निर्माण कर देता है।
आर्टिफिशियल लेयर, एक कृत्रिम झिल्ली जो हमारे गले को ब्लॉक करता है, बंद कर देता है, कम मतलब खुलता है। खाना पीना अगर अंदर जाता है आहार नाल के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से, तो वो खाना पीना अटकता है, अटकेगा तो दर्द करेगा। तो अगर समय पे ये ध्यान नहीं दिया जाता ना, तो ये गला ब्लॉक कर देता है, आर्टिफिशियल लेयर ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो डिप्थीरिया है ये होता है गले में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झिल्ली का बनना। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। दूसरा, कौन सा जीवाणु है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। यह आपका क्या है? जीवाणु का नाम है। प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग है गला। तो डिप्थीरिया की ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है टाइफाइड। अब टाइफाइड नाम आप सभी परिचित हो, जानते हो क्या होता है। क्यों? क्योंकि अपने घरों में माँ बहन को या अपने फैमिली मेंबर को या किसी रिश्तेदार को टाइफाइड का हम सुनते हैं कि रिपोर्ट में टाइफाइड आया है, टाइफाइड बुखार होती है। इसके कुछ अन्य नाम भी है, लोकल भाषा के अंदर हम इसको म्यादी, खसरा, अजार, निकाड़ा इन नामों से जानते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आंत प्रभावित होती है हमारी, क्या? आंत, इंटेस्टाइन। और इसी वजह से इसको आंत की बुखार के नाम से भी जानते हैं। अब आंत ही प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन यानी भूख नहीं लगती, डाइजेशन होता ही नहीं है, डाइजेशन प्रोसेस ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। भूख नहीं लगेगी, खाना पीना पचेगा नहीं, तो मतलब आंत सिकुड़ जाएगी, आंत की बुखार, इसी वजह से कहते हैं इसको। टाइफाइड के अन्य नाम म्यादी, खसरा, अजार और निकाला। उसके अलावा इससे क्या कहते हैं? प्रभावित अंग सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत, इंटेस्टाइन, ये प्रभावित होती है। और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? आंत की बुखार। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? उस जीवाणु का नाम क्या है? सोलमिनोला टाइफोसा। सोलमिनोला टाइफोसा, ये जीवाणु का नाम है, ये जिसकी वजह से ये टाइफाइड होता है। और ये दूषित खाने पीने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, उनके अंदर पनपता है ये बैक्टीरिया। काली खांसी या कुकर खांसी जिसको बोलते हैं। कुकर खांसी क्या होता है? कि जैसे कुकर की बार बार सीटी बजती है ना, वैसे ही मनुष्य को, आदमी को क्या है, बार बार खांसी आती है। इतनी तेज खांसी कि जिसे अपने लंग्स इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, फेफड़े, गले में खाने पीने में तकलीफ होती है, खांसी है। ठीक है, तो इसकी बात करें, काली खांसी के अंदर जो जीवाणु है वो कौन सा है? हीमोफिलिस पर्टुसिस, ये आपका जीवाणु का नाम है, जिसकी वजह से ये काली खांसी होती है। इसके अंदर प्रभावित अंग फेफड़े। ठीक है, काली खांसी के अंदर प्रभावित अंग है फेफड़े, जीवाणु हीमोफिलिस पर्टुसिस, और तेज खांसी आना। और इसके अंदर डीपीटी का टिक्का भी लगता है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से रोग में लगता है, अभी दोबारा से देख लेंगे इसको। तो टीटनस की बात करें, टीटनस क्या होता है? अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो टीटनस को बखूबी जानते होंगे। क्यों?
क्योंकि किसान का काम होता है वो लोहा औजारों के साथ होता है। जो आयरन जितने भी इक्विपमेंट है, लोहे औजार हैं, उन्हीं से उनका काम होता है। अगर लोहे औजार या कोई कस्सी फावड़ा वगैरह उनसे चोट लग जाती है, अगर उसके जंग लगा हो तो आपको टीटनस होने का खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोहे धातु का जंग है उसी के अंदर इसका बैक्टीरिया पनपता है। अगर वो हमारे ब्लड के संपर्क में आ जाए तो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें टीटनस होने का खतरा रहता है, और इसी वजह से हम टीटनस का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। तो जो टीटनस है, लोहा धातु के जंग में बैक्टीरिया या जीवाणु पनपता है। ठीक है, अब ये जीवाणु का नाम क्या है? कौन सा जीवाणु पनपता है भाई? ये भी तो पता होना चाहिए। तो बैसिलस टेटनी नाम का एक जीवाणु है, बैसिलस टेटनी, ये पनपता है। और ये हमारे शरीर का कौन से भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, ये जीवाणु का नाम हो गया। लोहे धातु के जंग में जीवाणु पनपता है, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र करता है, और ब्लड के साथ ये जीवाणु संपर्क करे तब होता है। ऐसा नहीं है कि लोहे धातु का जो जंग लगा है वो इधर एक कोने में पड़ा है, आप दूर बैठे हो तो टीटनस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब आप उससे पंगे लोगे, चोट लगेगी और वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंटर करेगा तभी होगा। ऐसा नहीं है कि जंग लगा है हाँ जी बैक्टीरिया ऐसे इंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे है टीटनस। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को कोड के नाम से भी जानते हैं, कोड। अब कुष्ठ रोग होता क्या है? शरीर का फफोले, शरीर पे फफोले हो जाना, उनके अंदर पानी भरा होना, रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव शुरू होना, ये सारे के सारे लक्षण है कुष्ठ रोग की। शरीर पर फफोले, पानी का रिसाव, रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव, ये सारे के सारे लक्षण हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन से जीवाणु की वजह से ऐसा होता है? इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये यहां तक आपको याद रखना है। तो कुष्ठ रोग की ये बातें हैं, शरीर पर फफोले, पानी का रिसाव, रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव, और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। निमोनिया, निमोनिया ज्यादातर कब होता है? सर्दियों में, जो ठंड के दिन होते हैं ना उस टाइम होता है। और निमोनिया है क्या? निमोनिया है नॉर्मल जो बुखार जुकाम होता है, बुखार जुकाम होता है, ज्यादातर बच्चे और बुड्ढों में होता है ये निमोनिया। खांसी, बुखार, जुकाम, और ज्यादातर बच्चे व बूढ़ों में। इसको निमोनिया बोलते हैं। कि कहते हैं ना कि ठंड बिगड़ गई, ठंड बिगड़ना क्या होता है? कोई रूट थोड़ी ना गई, वो मतलब ऐसा ही होता है। तो इसका जो जीवाणु है वो कौन सा होता है? ये ठंड में एक्टिव होता है, और इसका डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये निमोनिया हो गया। ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। निमोनिया ठीक हो जाता है, लाइलाज बीमारी नहीं है कोई,
हैजा। हैजा ज्यादातर गर्मियों में होता है। ज्यादातर किस में होता है? गर्मियों में होने वाली बीमारी। इसका जो बैक्टीरिया है वो गर्मियों में एक्टिव होता है, और ये दूषित खाने पीने की चीजों की वजह से आपकी क्या आंत को प्रभावित करता है। आंत को यानी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। अगर पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा तो इसका मतलब आंत प्रभावित है तो उल्टी दस्त होंगे। इसमें क्या होता है? उल्टी दस्त। अगर उल्टी दस्त है मतलब वाटर लेवल कम, पानी की कमी। इसमें पानी की कमी भी होती है। और कौन से जीवाणु की वजह से, कौन सा जीवाणु हमारी बॉडी में जाए जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है? वो जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, यह नाम है इसका जीवाणु का। यह हैजा है। तो हैजा गर्मियों में, आंत प्रभावित, उल्टी दस्त, वाटर लेवल कम, और जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरा। यह सारा का सारा आपका हैजा हो गया। अब देखिए, मैंने एक जिक्र किया था डीपीटी का टीका 3 रोगों में लगता है। डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया में, डीपीटी का टीका लगता है काली खांसी में, और डीपीटी का टीका लगता है टीटनस में। इन 3 रोगों में लगता है। और कैसे, अभी देख लेते हैं, इसके नाम के अंदर ही है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। डीपीटी, डी से बना डिप्थीरिया, जिसमें गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम का जीवाणु होता है जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है। पी से बना पर्टुसिस, पर्टुसिस बोलते हैं काली खांसी को, हीमोफिलिस पर्टुसिस, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। हीमोफिलिस पर्टुसिस बैक्टीरिया के अंदर डीपीटी का टीका लगता है। टी से बना टीटनस, टीटनस मतलब बेसिलस टेटनी नाम का बैक्टीरिया है जिसके अंदर टीटनस का टीका लगता है। ये 3 रोगों के अंदर डीपीटी का टीका लगता है। इसके नाम के अंदर ये ध्यान से देख लो। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें जो इनके बैक्टीरिया के नाम है, वायरस के नाम है, या परजीवी के नाम है, ये भी आपको एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखने हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये याद नहीं होते। तो याद तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी सोनू शर्मा जी हैं, ब्राह्मण नाम का कोई मंत्र छिड़क देंगे और आपको याद हो जाएगा। तो याद कैसे होंगे? पर्ची में डाल के रखो 5 नाम। एक बार रखा आपने जी, जैसे मान लेते हैं परजीवी के नाम याद रखने हैं तो आपने डाल के रखे पर्ची में। जब भी कहीं आप खड़े होते हो, अकेले होते हो, बस में जा रहे होते हो, या फ्री टाइम होता है, एक बार निकाल करके देख लो, आंखों से निकाल लिया। ठीक है, किसी से बात की दोस्त से, हो सकता है आगे वाला मजाक में गाली दे रहा हो, कोई और मजाक कर रहा हो, आपको रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई उन्हीं का कर दो 2-4 बार ऐसे, हीमोफिलिस पर्टुसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, 2-4 बार बोल दो, आगे वाला ऐसे चौंक जाएगा, ओहो मैंने तो गाली दी, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। मतलब आपकी वजह से एक बंदा शांत भी हो गया, आपने उसको रिप्लाई भी दे दिया, गाली का अच्छा रिप्लाई दिया, और दूसरा आपको याद भी हो गया। दोनों बातें हो जाएगी। तो याद तभी होगा प्रयास करोगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से प्रयास करिए और याद जरूर होगा। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।